वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स अपने होमवर्क करके रहता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बड़ी बड़ी अपडेट्स है, चाहे Q2 के नंबर्स की बात की जाए या फिर ASM लिस्ट को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर। ये चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड की बात की जाए, हमारा दोस्तों बहुत ही बड़ा टॉपिक हमें निकल के आता है। तो इसी बीच में अगर आप देखें दोस्तों, इसको ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज में डाल दिया गया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो अभी दोस्तों जो सर्किट रिवाइजन है वो हमें 20% के आसपास देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर तेजी इसमें कंटिन्यू होती है तो इसमें आने वाले कल में ये ASM से 1, 2 और 3 और 4 में जा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सेबी ने या फिर कोई भी एक्सचेंजेस बॉडीज़ ने इस चीज़ को क्यों ऐसा किया। बिकॉज पिछले कुछ समय से इसने बहुत बड़ा रनअप नहीं दिया था और Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। इसी की वजह से गैस हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला था। आई डोंट नो दोस्तों इधर पे क्या सोच के सेबी ने इधर पे इसको डाला है। आई रियली डोंट नो दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो एनीवेज दोस्तों, ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिलती है और इसका जो इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में काफ़ी नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बहुत ही मुश्किल के बाद भाई इसने 600 का लेवल तोड़ा, 700 का लेवल तोड़ा और दोस्तों अभी के टाइम में ये सारे 800 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये स्टॉक फटाफट है, मैं जल्दी बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन यस अगर आपको इसमें प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यस ज़रूर चाहिए। तब दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर ज़रूर पेश करूं। ऑल्दो अगर आप देखें तो आज के दिन दोस्तों हमें 1-1.5% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो यहाँ पे अभी के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करिए पोजीशन बनाना। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले आप चाहें तो अपने SL ले काम करें, बट इधर पे फ्रेश एंट्री अभी के टाइम मत करिए। बिकॉज अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है और कभी भी कोई कंपनी का नाम ASM लिस्ट में आता है तो उधर पे स्पेकुलेशन होता है। बट ऐसा मुझे कोई स्पेकुलेशन देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज Q2 के नंबर्स इनलाइन थे, Q1 के नंबर्स खराब थे तो भाई पिटाई हुई थी, लेकिन Q2 के नंबर सही थे। उसके बाद एक तेजी भी आई, तो भाई इधर पे क्या सोच के इधर पे ASM लिस्ट में डाला गया है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दोस्तों। बट फिर भी इसको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो है इसके ऊपर जरूर पेश करूँ। बात की जाए महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत ही शानदार कंपनी है और दोस्तों आज के दिन हमें इनके Q2 के नंबर्स देखने को मिले और इनकी EPS बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों 2027 तक अगर आप देखें तो इस कंपनी ने 16 EV मॉडल को लॉन्च करने का फैसला किया है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों। इधर पर अगर आप देखें तो आज के दिन में हमें 5.5% के आसपास तेज़ी देखने को मिल रही थी। इस बात की जाए हम लोग को ऐसा लगता था कि टाटा मोटर्स को कोई टक्कर दे नहीं सकती, बट जिस हिसाब से दोस्तों M&M महिंद्रा महिंद्रा काम कर रही है, ये दोस्तों बहुत ही एग्रेसिवली काम करते हुए देखने को मिल रही है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें, इसके ऊपर भी अगर आपको एनालिसिस चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिकॉज यहाँ पे भी गाइस मैं इधर पे फ्रेश एंट्री करने का सोच रहा हूँ, तो जी अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म ये रिवॉर्ड दे सकती है। तो फ्रेश एंट्री अभी के टाइम में थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। 870 के आसपास मिलता है, 850 के आसपास मिलता है, उधर पर एंट्री कर सकता है। बट लिए हुए हैं तो आराम से इन्जॉय द राइड। डीमार्ट की बात की जाए, बहुत लोग पूछ रहे कि सर फॉल कब आएगा। दोस्तों ये कोई भी बता नहीं सकता कि डीमार्ट में फॉल कब आएगा, बिकॉज Q2 के नंबर्स बहुत ही इनलाइन थे। या हो सकता है कि थोड़ा सा एक महीना 1.5 महीना के आसपास ये कॉन्सुलेशन फेस करे। बट दोस्तों फिर भी अगर इसने 5000 का लेवल तोड़ा तो भाई इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको टाइम मत करिए। अपने आप में डेफरी कंपनी है, अच्छी कंपनी, शानदार कंपनी, इस पर आपको SIP जरूर कंटिन्यू करनी है। ऑल टाइम हाई से 6000 का ऑलमोस्ट स्टॉक हो चुका था दोस्तों, 1200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बोलूँगा कि इधर पे नेगेटिव जो कमेंट्री है उससे बचिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल, तो भाई इधर पे आपको एड ऑन डिप्स करनी है। शॉर्ट टर्म में पेन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में गेन ही होगा, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और नेक्स्ट क्वार्टर तक इन सब नंबर्स के जो इंपैक्ट है काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिल सकता है। रिटेल सिंह की बात की जाए, ऑर्गेनाइज वे में ये बहुत ही तेज़ी से काम करने वाली कंपनी है। एकदम दोस्तों मस्ट पाई वाली कंपनी आपके पास है, कंटिन्यू कर नहीं है, आप SIP वे में से इसको उठा सकते हैं। और कभी भी गिरता है 4650 के आसपास, वहाँ पे गाइस बहुत ही अच्छा घुसने का मौका मिल सकता है। बात की जाए टाटा पावर, अपने आप में ही अभी के टाइम में बहुत ही हॉट स्टॉक बना हुआ है और डेली दोस्तों हमें 2-3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। आज इंट्राडे हाई की बात की जाए ऑलमोस्ट 4% के अपसाइड देखने को मिल रही थी, 5% के आसपास भी था। लास्ट में थोड़ी सी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। टाटा पावर की बात की जाए तो जी हाँ MSCI इंडेक्स में इनका नाम हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से $200 मिलियन से ज़्यादा इसमें इन्फ्लो होने की संभावना है। ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। बट उस इधर पे बिल्कुल भी कैरिड अवे नहीं हो जाएगा, ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप देखें तो यस न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और अपने बेस प्राइस से काफ़ी महंगी हो चुकी है। SIP करिएगा, काफ़ी सस्ता प्राइस है, लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे उठाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इधर पे बल्क निवेश बिल्कुल ही मत करिएगा, वरना कभी रिवर्सल अगर होता है तब इधर पे फंस भी सकते हैं।
स्टेज की बात की जाए तो इसका भी हमें MSCI इंडेक्स में नाम देखने को मिल रहा था। जी हाँ, तो CMD की बात की जाए तो मैंने उनका फिर से आज इंटरव्यू देखा और वो दोस्तों सीधा बता रही है कि इनके अंदर जो ग्रोथ इंजन है वो काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम की बात की जाए तो प्राइवेट ट्रेन को लेके भी बातचीत चल रही है। जो सीनियर ऑफिशियल है अभी तक कंफर्मेशन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन देखना बनता है कि आने वाले कल में प्राइवेट ट्रेन को लेके IRCTC कितना एग्रेसिव हो सकता है। तो आज के कारोबार की बात की तो हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, स्टॉक का प्राइस फॉल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कमेंट्री चेंज कर दी जाए। मैं दोस्तों अभी भी अपनी बातों पे अडिग हूँ और टिका हुआ हूँ। यस, ऑफकोर्स गाइस, अपने टॉप पे लिया है तो अपने चीज़ किया है, बहुत बड़ी गलती की है और बल्क किया है तो भाई सबसे बड़ी अपनी गलती की है। तो यस, आप टाइम दीजिएगा, आपका भाव ज़रूर निकलेगा। अब दोस्तों कहीं भी स्टॉक प्राइस फॉल होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आती है, लेकिन दोस्तों क्या इनका बिजनेस बंद हो गया? ऑफकोर्स नहीं हुआ है, याद रखिएगा। यस, कन्वीनियंट फी को लेकर दोस्तों अभी भी क्लैरिटी नहीं है, जो मैं चाहता हूँ जल्दी ही हो जाए। बट यस, कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है, मुझे लगता है कि इनके जो सेल्स ग्रोथ है और ही पिकअप कर सकते हैं और अपकमिंग कुछ क्वार्टर में एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा सकता है। 800 का लेवल बहुत ही ह्यूज है, तोड़ता है तो 750 का लेवल पे ये ज़रूर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कंपनी में निवेश करना है तो एड ऑन डिप्स करें, लेकिन इधर पे थोड़ा बल्क निवेश नहीं करिएगा। बट लिए हुए हैं टॉप पे तो आराम से कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 750 के आसपास कभी आता है गलती से भी, वहाँ पर आप एवरेजिंग करने का सोच सकते हैं। बट लिए हुए हम, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है तो भाई मर्जी है आपकी, आपको निकलना है आप निकल सकते हैं। बट दोस्तों मैं अपने साइड से बोलूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। इन्फोसिस की बात की जाए कब गिरेगा, ये दोस्तों मैं जैसे डीमार्ट में बताया सेम इसमें भी वही दोहराना चाहता हूँ। ये सब कंपनी कब गिरेगी किसी को पता नहीं होता है, और इस सब कंपनी में दोस्तों आपको SIP करनी है, आपको मार्केट में कुछ समझ में नहीं आता है तो वैसे यही सब कंपनी आपके लिए है। तीन सब कंपनी पर आप SIP करिए, कभी भी गिरता है 40-50-100 रुपये के आसपास, जो कि बहुत ही रेयर गिरता है, वहाँ पर आपको अपनी एड ऑन डिप्स बढ़ा देनी है। ये भी अगर था है और आने वाले कल में भी रहेगा, बिकॉज आने वाले कल में दोस्तों IT का जो बूम है वो और भी तेज़ी हो सकता है। बिकॉज जिस हिसाब से कॉर्पोरेट की बात की जाए, जिस हिसाब से दोस्तों एक रिवोल्यूशन की बात की जाए, इंडिया में IT का जो बूम है वो और तेज़ी से बढ़ रहा है और जितने भी छोटे मोटे बिजनेस है अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो IT को दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सब कंपनी एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, हम कभी भी गिरते हैं तो SIP करें, लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात की जाए नवीन फ्लोरिन, बहुत ही शानदार घुसने का मौका दे रहा है, बहुत ही मुश्किल से गाइस ये अपने लाइक जो वीकली चार्ट की बात की जाए उनके मनी फ्लो इंडेक्स बहुत ही कम 30 के नीचे हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों यही हमें नवीन फ्लो इंटरनेशनल में देखने को मिल रहा है, मुश्किल से देखने को मिलता है गाइस। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप इस पे नज़र बना के रखें हैं, इस पे दीपक नाइट्रेट पे, तो भाई आपको SIP करनी है। फर्दर कितनी गिरावट होगी, कितनी संभव होगी वो किसी को नहीं पता। बहुत लोग दोस्तों तरह बोल रहे हैं कि 80% मार्केट क्रैश हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर मार्केट कभी भी 80% छोड़िए 20% क्रैश होता भी है तो आप अगर टाइम दीजिएगा तो रिकवर भी होता है, वो दोस्तों नॉशनल लॉस होता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट को टाइम करना बहुत ही गलत बात होती है। अच्छी कंपनी होती है तो आपको वेट एंड वॉच करना है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें, SIP करिए, एक पुस्ट पैसे मत लगाइए, यही सीधा एक तरीका होता है। बट मेरे हिसाब से ऐसी डिफरी कंपनी है और आपको इसमें ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। लेंस की बात की जाए बहुत ही अच्छा घुसने का मौका दे रहा है। लेंस की बात की जाए Q2 के नंबर्स में सही बताऊं तो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। जियो फ़ोन की बात की जाए तो भी लॉन्च हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है और आने वाले कल में जितने भी ब्रोकर्स हैं इसको लेकर काफ़ी बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। आज के दिन की बात की तो हमें 1% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। इन सब कंपनी पर आपको टाइम स्पेंड करना है, देश की नंबर 1 कंपनी है और इनके बहुत सारे बिजनेस सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। 2500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में गाइस ये आपको 2350 के आसपास ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो इधर पे मिलता है तो बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं, इधर पे बहुत ही अच्छा मार्जिन मिल सकता है। बट लिए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। इन सब कंपनी पे सालाना गाइस 20-25% के आसपास आप पैसे का सोच सकते हैं। हर साल ऐसे कंपनी डबल नहीं होती है, बट येस ये बहुत डिफेंसिव कैटेगरी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखिएगा तो ही सब कंपनी रिवॉर्ड दे सकती है। अगर आपका पेशेंस नहीं है, आपको थोड़ा सा हाई रिवॉर्ड चाहिए, तो इसकी जगह दोस्तों आप चाहें तो जो दूसरी कंपनी है जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ निकल के आता है तो उसमें निवेश करना सही होगा। बट आपके पास पेशेंस है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपकी एज 40 के ऊपर है, तब को इन सब कंपनी में निवेश जरूर करना चाहिए। बात की जाए HDFC लाइफ, ये दोस्तों हमें भी बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। बट मेरे हिसाब से HDFC लाइफ एक ऐसी कंपनी है, इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसी कंपनी है, मतलब एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होने वाला है और आने वाले कल में मुझे इस पर काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो कोविड के क्लेम की वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी डेंट देखने को मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म में हमेशा वो नहीं रहेगा। आपका विजन 5 साल का है तो मैं बोलूँगा दोस्तों CMP में आपको ज़रूर बाई करना चाहिए। उसकी बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स इनलाइन हो सकते हैं, बट मुझे डाउनसाइड के रिस्क की बात की जाए तो बहुत ही कम देखने को मिलने की उम्मीद है। और मुझे लगता है CMP बहुत सही है, आपके पास है, पेशेंस दीजिएगा, अच्छी कंपनी है, होल्ड करिए। SBI लाइफ और ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, आपके पास नहीं होगा तब प्लानिंग कर सकते हैं, बट होगा तो लॉस में मत बेचिएगा। अगर आपने टाइम दिया है तो मैं बोलूँगा कम से कम 2 क्वार्टर का समय दीजिए, आपको ये कंपनी हरे में भी मिलेगी और मुझे लगता है कि 900 के लगभग पे आने वाले कुछ क्वार्टर में ज़रूर देखने की उम्मीद है। TVS मोटर्स की बात की जाए, इसमें आज के दिन हमें एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि इनके सब्सिडरी को फंड रेज को लेके अनुमति मिल चुकी है, जिसको कंपनी ने खारिज किया, बताया कि ऐसा कुछ हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही और इसी की वजह से आज इंटरडे 7-8% का अप था और उसके बाद दोस्तों हमें 2% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही थी।
ये भी एक शानदार कंपनी है और ये भी ईवी में काम करते हुए देखने को मिल रही है। ईवी के क्रेज़ की बात की जाए तो आप टेस्ला के शेयर प्राइस से समझ सकते हैं कि टेस्ला कितना धूम मचा रहा है यूएस में। और उसी हिसाब से गाइस जितनी भी कंपनी है ईवी में जो मजबूत कंपनी है उसमें आपको निवेश ज़रूर करना चाहिए, कम से कम आने वाले 7 से 8 साल के लिए। और बेस्ट यही होगा दोस्तों कि आप 10 लाख के टिके रहेंगे, आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। आपके पास है, कंटिन्यू करें। इसके ऊपर दोस्तों मैं जल्दी ही अपने एनालिसिस पोस्ट करूंगा, बिकॉज ये भी एक प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिल रही है और आपके पास है, आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। बिकॉज मार्केट कैप की बात कीजिए हम, तब से एक बड़ी कंपनी 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और अच्छी किंग कंपनी मानी जाती है। बात की जाए, मुझे एक्स डेट मतलब जो डेट है वो याद नहीं आ रहा, बट फिर भी दोस्तों मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन में ही इनके एक्स डेट देखने को मिल रहे हैं। 0.77 का जो डिविडेंड है कंपनी ने अनाउंस कर दिया और इसी का ही बेनिफिट हमको उठाना है। बिकॉज कंपनी में ऐसा कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिल रही, बट यस कंपनी डिविडेंड के लिए बहुत ही जानी जाती है। इस गैस इधर पे बहुत लोगों को लग रहा है कि स्टक हो चुके हैं, बट मैं बोलूँगा कि आपको थोड़ा टाइम देने की आवश्यकता है, तो आप दे सकते हैं। बिकॉज कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, 5% के आसपास है। और एक बार तो 26 का लेवल तोड़ेगा तो इसमें एक रैली की संभावना है। तो मेरे हिसाब से गैस आपने इतने दिन होल्ड किया है, आपका लोकेशन सही है, तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सी कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके नंबर्स सही थे तो है ब्रेकआउट का पॉसिबल हो सकता है। स्टॉक्स टू बाय नाउ में आज ही के दिन मैंने इसको कवर किया है। जिनको नौकरी में निवेश करना है इधर पे मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बाइंग जोन अवेलेबल हो चुका है। कंपनी है शानदार कंपनी। इसके पहले का ये कंपनी का शेयर प्राइस कंप्लीटली भाग रहा था, 7,400 के आसपास भी दोस्तों इसने पीक बनाया था। उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फंडामेंटली मजबूत है और आप चाहते हैं इधर पर निवेश करना तो आराम से कर सकते हैं। बिकॉज निफ्टी 50 में इंक्लूजन की सबसे जो प्रबल दावेदारी है ये कंपनी पेश कर सकती है। बात की जाए रिवेन इंटरनेशनल की, जी हाँ दोस्तों, आज के दिन कारोबार की बात की तो हमें 2-2.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी। ये भी एक अच्छी कंपनी है। बात की जाए KFC हो गए, जुबिलेंट फूड वर्क्स हो गए, इन सब का मार्केट में अच्छा खासा एक क्रेज और डिमांड होने की उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से गाइस इन सब कंपनी पे अगर आप निवेश किए हैं और निच लेवल पे किए हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। बिकॉज टूरिज्म की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वो भी दोस्तों पेस पकड़ने वाले हैं आपके पास हैं, आपको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। फ्रेश बैंक की बात की जाए मैं बोलूँगा कि इसके जगह पे आप जुबिलेंट फूड वर्क्स पर निवेश करें, वो काफ़ी स्टेबल है। बट ये आपने निवेश किया हुआ है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। टाटा मोटर्स की बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, 500 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की तो हमें 1.5-2% के आसपास सही देखने को मिल रही थी। ये भी अच्छी कंपनी है। मैंने क्या बताया कि ईवी को लेकर जो बूम देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से मार्केट में इन सब कंपनी का क्रेज हमें देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, एक तो कंपनी का जो कमिटमेंट है कि आने वाले कुछ सालों में इनको डेफरी बनना है, ये बहुत ही आग में घी डालने वाली काम कर रही कंपनी का डेफरी स्टेटस अचीव करती है तो भाई ये बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि होगी और जिसकी वजह से गैस इनमें एक और भी तेजी होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से गैस टाटा मोटर्स में निवेश करना है तो SIP के वे में करिए, जो मैंने कमेंट्री टाटा पावर को लेकर बताई थी। बट ये भी एक अच्छी कंपनी देखने को मिल रही है, जो बिजनेस मॉडल अभी के टाइम में मार्केट में सीन होते हुए देखने को मिल रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।